बच्चों, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4 सिविक्स का स्टार्ट। सिविक्स का चैप्टर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ते। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये है हमारा लेक्चर 127। हम कर रहे हैं सिविक्स का पेज नंबर 44। तो ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स की एज अ बॉय और एज अ गर्ल जब आप ग्रो अप करते हो तो क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स के लिए हम बच्चे ही होते हैं, बट सोसाइटी हम में क्या डिफरेंस देखती है। सो ये चैप्टर उसी पे ही है और आपको ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा, मतलब आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेक्चर 127, ठीक है। देखो, आप लड़के हो या लड़की, ठीक है, तो वो आपकी एक आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जब भी आपने माई सेल्फ लिखा है बचपन से, आपने पहली चीज़ यही लिखी है आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल। आपने कोई भी माई सेल्फ ऐसे ही चालू किया है। सो जो सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वो हमें सिखाता है कि बॉयज़ को कैसे चलना चाहिए और गर्ल्स को कैसे चलना चाहिए। तो हम यही सोचते सोचते बड़े हुए हैं, पर बॉयज़ को और गर्ल्स को एक नज़र से नहीं देखा जाता। सो हम ये कोशिश करेंगे इस चैप्टर में पढ़ने की कि आखिर क्या है, मतलब कौन कौन से काम बॉयज़ को करने होते हैं, कौन से काम गर्ल्स को करने होते हैं फ्यूचर में जब वो मैन वुमन बनते हैं। हम सोचेंगे कि क्यों सोसाइटी है औरतों की अलग वैल्यू और मर्दों की अलग वैल्यू करती है। हम देखेंगे कि वुमन का क्या रोल है, औरतों का क्या रोल है। क्या वो, अगर वुमन बाहर काम नहीं करती, अगर वो सिंपल हाउसवाइफ हैं, सो क्या उनका काम कम हो जाता है। और ये चैप्टर में आप ये भी पढ़ोगे जो भेदभाव, ठीक है, औरतों और मर्दों, मतलब औरतों को फेस करना पड़ता है जहाँ पे वो काम करती हैं, उनके साथ जो भेदभाव होता है, इस चैप्टर में वही सब कवर करेंगे। पेज नंबर 45 पेज पे एक स्टोरी से चालू हो रहा है। ग्रोइंग अप इन समाओ इन द 1920s। समाओ, SAMAO, समाओ। Samao Islands are a part of large group of small islands south part of Pacific Ocean। Samao एक आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, बीच में समुद्र और चारों तरफ ज़मीन। ठीक है, सो आइलैंड, सो समाओ आइलैंड क्या है। समाओ आइलैंड एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि पैसिफिक ओशियन का एक छोटा सा हिस्सा है। 1920s की बात है। In the 1920s, according to research reports on Samao society, children did not go to school। अगर 1920, ठीक है, अभी चल रहा है 2020, मतलब आज से 100 साल पहले। ठीक है, तो ये बहुत पहले की बात है। 100 साल पहले की बात है कि तब वहाँ समाओ आइलैंड में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो वो क्या करते थे घर बैठ के। सो दे लर्नड मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, अपने छोटे भाई बहन का ख्याल कैसे रखने का, घर का काम कैसे करने का, और फिशिंग करते थे। ठीक है, फिशिंग वॉज अ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स। और फिर ये लोग जो जवान बच्चे होते थे, जवान लोग होते थे, वो दूर दूर तक फिशेस पकड़ने जाया करते थे। ठीक है, पर मतलब इस तरह से उन्होंने बचपन में ये सीखा। ठीक है, तो जैसे ही मतलब बच्चे चलने लगते थे, मतलब जैसे ही वहाँ समाओ आइलैंड में बच्चे चलने लगते थे, उन पे माँ बाप ध्यान ही नहीं देते थे। जो बड़े बच्चे होते थे, मतलब 5 साल के, वो सारे घर की जिम्मेदारी उठा लेते थे। 5 साल के बच्चे जिम्मेदारी उठा देते थे। दोनों लड़के लड़की वो ही अपना भाई बहनों का ख्याल रखते थे छोटे। पर जैसे ही लड़का 9 साल का होता था, 9 इयर्स का होता था, वो बाहर खेलने चला जाता था। 9 साल का होता था, वो फिशिंग करने जाता था, कोकोनट्स को प्लांट करने जाता था। सो बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट्स। सो बाकी लड़कों के साथ फिशिंग करने जाता था, कोकोनट्स को उगाने जाता था। आइलैंड था तो कोकोनट्स वगैरह बहुत थे। सो गर्ल्स को क्या करना होता था, तो गर्ल्स को क्या करना होता था, बड़ी होके गर्ल्स को, जो 8-9 साल की लड़कियां होती थी, सो गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरांड्स। एरांड्स मतलब छोटे मोटे काम। सो लड़कियों को क्या करना होता था, अपने छोटे भाई बहन की देखभाल, घर के छोटे मोटे काम। ठीक है, जब तक वो टीन एज में नहीं आ जाती, 13-14 साल की नहीं होती थी, तब तक उनको ये सब करना पड़ता था।
ठीक है। once they became teenagers they had much more freedom at the age of 4, so the girls also went। पर 14 साल की उम्र के बाद आफ्टर द एज ऑफ 14 गर्ल ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स। जैसे ही लड़कियां 14 साल की होती थी उनको भी बाहर जाने देते थे और वो भी बाहर जाके फिशिंग पे जाती थी, प्लांटेशन करती थी और बास्केट्स वीव करती थी, ठीक है। सो कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ वेयर गर्ल्स। कुकिंग कौन करता था? कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस, मतलब कुकिंग की जाती थी जहाँ पे जो लड़के हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते थे, मतलब लड़के ज़्यादा काम करते थे और गर्ल्स उन्हें मदद करती थी, ठीक है। सो ये समाओ आइलैंड तो मुझे मॉडर्न आइलैंड लग रहा है, ठीक है। मतलब लड़के कुकिंग करते थे और लड़कियां हेल्प करती थी, लड़कियों को भी फिशिंग विशिंग सब करने। सो ये समाओ आइलैंड है, कहाँ आया ये? पैसिफिक ओशन में, ठीक है। सो ये पूरे आइलैंड की बात बताई गई है 100 साल पहले की, ठीक है। अच्छा, अब हमारे एमपी इंडिया की बात। सो ग्रोइंग अप मेल इन एमपी इन 1960s। हमारे इंडिया में एमपी मध्य प्रदेश में एक लड़का कैसे बड़ा होता है 1960s में। 1960 मतलब शायद आपके दादाजी 1960s के होंगे। सो 1960s में पैदा हुए होंगे। सो कैसे मेल एक बड़ा होता था मध्य प्रदेश में 1960 में। सो ये एक मध्य प्रदेश के छोटे से, अब नीचे किसकी कहानी बताई जा रही है? मध्य प्रदेश 1960 मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन की, छोटे से गांव की कहानी बताई जा रही है। सो यहाँ क्या होता था इस गांव में? फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। जैसे ही छठी 1960, ठीक है, कब की बात है? मध्य प्रदेश 1960। सो छठी क्लास है, क्लास 6 से, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। लड़के लड़कियों का स्कूल डिफरेंट हो जाता था। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। गर्ल्स का स्कूल बिल्कुल अलग होता था लड़कों के स्कूल से। दे हैड अ सेंट्रल कोर्ट यार्ड। लड़कियों के स्कूल में एक सेंटर में कोर्ट यार्ड मतलब खुली जगह होती थी और जहां उनको ध्यान से खेलना पड़ता था। सेक्लूजन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर की दुनिया से एकदम उनको ध्यान से और बचते बचते खेलना पड़ता था। और जबकि बॉयज़ के स्कूल में ऐसा कोई कोर्ट यार्ड ही नहीं था, मतलब कुछ ऐसी ओपन स्पेस नहीं थी और एक प्लेग्राउंड था, बड़ा सा प्लेग्राउंड था। एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। सो बॉयज़ कहाँ खेलते थे? बॉयज़ प्लेग्राउंड्स में खेला करते थे और लड़कियाँ मतलब स्कूल में ही एक छोटी सी स्पेस होती थी जिसे कोर्ट यार्ड कहते हैं, वहाँ खेलती थी। सो एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज द बॉयज़ वॉज डेज 100 ऑफ क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। हर शाम को जैसे स्कूल पूरा होता था 100 से ज़्यादा लड़कियां एकदम निकलती थी स्कूलों में से। और जैसे ही लड़कियां वहाँ से निकलती थी वो एकदम ऐसे लगता था लड़कियां कुछ काम के लिए भाग रही हैं, मतलब पर्पसफुल, मतलब लड़कियां ऐसे निकलती थी जैसे भाई उनको घर जाके कुछ बहुत काम करने हैं। जबकि लड़के निकलते थे वो ऐसे ही रखड़ते हुए निकलते थे, खेलते हुए, बाईसाइकिलों पे खेलते थे, ठीक है। और गर्ल्स के लिए वो सड़क क्या थी? गर्ल्स के लिए सड़क थी सीधा घर जाने का रास्ता और बॉयज़ के लिए मस्ती करने का रास्ता। मस्ती करते थे और वहाँ पे ठिठोलियाँ, हंसी, ये सब, जबकि लड़कियाँ सीधा घर पे जाती थी। गर्ल्स हमेशा ग्रुप्स में ही जाती थी, कभी भी कोई लड़की अकेली नहीं जाती थी। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। उनको हमेशा डर लगा रहता था कोई छेड़ ना दे, कोई अटैक ना कर दे। अब बताओ, आपने ऊपर 2 एग्जाम्पल पढ़े। एक आपने एक ऊपर पैसिफिक ओशन का एक गांव पढ़ा जिसका नाम था समाओ, ठीक है, समाओ। और नीचे आपने हमारी इंडिया का एमपी मध्य प्रदेश पढ़ा। सो देखो आप वहाँ लड़के और लड़की में कितना डिफरेंस है। जो इंडिया में मध्य प्रदेश है 1960 तो भी कितना बैकवर्ड एक किस्सा बताया हुआ है। और समाओ पैसिफिक ओशन जो कि 1920 इतना पुराना 100 साल पुराना किस्सा है तो भी थोड़ा सा मॉडर्न सा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि हम आप अपने बड़ों से बात करो तो वो आपको बताएंगे कि कैसे उनका बचपन आपके बचपन से डिफरेंट था। अगर आप अपनी दादी माँ से बात करो, अगर आप लड़की हो, आप अपनी दादी माँ से बात करो तो आपकी दादी माँ कहेगी कि भाई जैसे आप हो जीन्स पहन रही हो, शॉर्ट्स पहनती हो, तो आपकी दादी माँ तो कहेगी शायद उन्होंने सलवार कुर्ता के अलावा तो कुछ पहना ही नहीं होगा। जैसे आप फ्रीली पढ़ रही हो, 24 घंटे फ़ोन ले रही हो, शायद उनको टीवी देखने का भी, शायद टीवी तो रही ना हो उनके टाइम में। सो हम हमेशा जो हमारे बड़े बूढ़े
हैं उनसे बातें करते हैं तो हमें पता लगता है कि उनका बचपन और हमारा बचपन कितना डिफरेंट है। सो इतना भी आपको पता लगता है कि सोसाइटी शुरू से ही भेदभाव रखती है लड़के लड़कियों में। सो सोसाइटीज मेक, पेज 46, सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। सोसाइटी, हमारा जो समाज है, डिस्टिंक्शन मतलब एक, डिस्टिंक्शन का मतलब एक डिफरेंस रखता है, एक भेदभाव रखता है लड़के लड़की के बीच में। ये कहाँ से चालू होता है? ये बचपन से चालू हो जाता है। दिस बिगिन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एक बहुत ही छोटी उम्र से ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो डिस्टिंक्शन मतलब एक अलगाव, एक डिफरेंस, सेपरेशन, ये कब से चालू हो जाता है? बचपन से ही। बचपन से ही हमें टॉयज में ये डिफरेंस करना सिखाया जाता है, ठीक है। सो हमें जैसे बॉयज हैं, बॉयज आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विथ। माँ बाप बॉयज को क्या लेके देते हैं? हमेशा कार लेके देंगे, और गर्ल्स को हमेशा डॉल्स लेके देंगे। अब दोनों, भले आप कार से खेलो, भले आप डॉल से खेलो, दोनों के साथ मजा आएगा। पर आप सोचो, गर्ल्स को ही डॉल्स क्यों और बॉयज को ही कार्स क्यों? सो एक ये तरीका होता है, इन खिलौनों से बच्चों को बताने का तरीका होता है कि भाई फ्यूचर तुम्हारा डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। जब तुम बड़े होके मर्द औरत बनोगे। टॉयज बिकेम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन, इसे मतलब अलग अलग खिलौने देख के एक तरह से माँ बाप ये बताना चाहते हैं बच्चे को कि भाई फ्यूचर तुम्हारा डिफरेंट होगा जब तुम मर्द औरत बनोगे बड़े होके। सो अगर आप देखो, आप थोड़ा सोचो इस बारे में, तो ये जो डिफरेंस है, जो भेदभाव है लड़के लड़की का, छोटी छोटी चीज़ों में होता है, दिन ब दिन की छोटी छोटी चीज़ों में। कैसी छोटी छोटी चीज़ें? जैसे हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, लड़कियों को कपड़े कैसे पहनने चाहिए। व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, लड़कों को क्या खेल खेलने चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और हाउ बॉयज नीड टू बी टफ। गर्ल्स को हमेशा कहा जाता है धीरे बोल, सॉफ्टली बोल, लड़की है सॉफ्ट बोल। बॉयज को बोलते हैं मर्द है टफ बोल, मर्द है जोर से बोल, ठीक है। सो ये क्या है? एक तरह से आप बच्चे को पहले बचपन में ही सिखा रहे हो कि तुझे बड़ा होके मैन बनना है, तुझे वुमन बनना है, ठीक है। सो ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमन। मतलब ये तरीके होते हैं उन्हें बताने के लिए कि तुझे बड़े होके, लड़के को ये सिखाया जाता है बचपन से तुझे टफ बनना है, कि तुझे घर चलाना है, बड़ा होके तुझे कमाना है। लड़कियों को क्या सिखाया जाता है? कुकिंग कर, ठीक है, तुझे किचन संभालना है, ठीक है। बट आजकल ऐसा नहीं है। सो लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और ये सारी चीज़ें जो बचपन से हमारे माँ बाप हमारे दिमाग में डालते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज डालते हैं, तो आगे जाके हम लोग पढ़ाई में भी वैसी लाइन चूज़ करते हैं, हम अपना कैरियर भी वैसे बनाते हैं, ठीक है। हम हमारे जो फ्यूचर है हम वैसे ही देखने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब हम कहीं ना कहीं जो हमारा बचपन होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम बड़े होके क्या बनेंगे। सो अगर हम बहुत सारे समाज की बात करें, इवन हमारे समाज की बात करें, सो जो औरत का रोल होता है और मर्द का रोल होता है वो साथ में वैल्यू नहीं किया जाता, मतलब उनको इक्वल महत्व नहीं दिया जाता है। औरत और मर्द को सेम स्टेटस नहीं देते हमारी आजकल की सोसाइटी में। मैन एंड वुमन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, दोनों को सेम स्टेटस मतलब वो वाला फोन वाला स्टेटस नहीं, स्टेटस मतलब दर्जा, ठीक है, मान, तो सेम मान नहीं दिया जाता। सो हम हमेशा फ़र्क ही देखते हैं, औरत ने काम किया और मर्द ने काम किया उसका फ़र्क। अब इससे ये आपको जो मैंने आपको ये बात कही कि मर्द औरत के काम में फ़र्क है, तो यहाँ एक छोटी सी स्टोरी दी गई है इस पेज पे आपके 46 के बाजू में। स्टोरी का टाइटल है माई मदर डज नॉट वर्क, मेरी मम्मी काम नहीं करती। यहाँ एक लड़की है, ये मदर है उसकी, तो लड़की मम्मी को बोलती है मम्मी हम लोग स्कूल एक्सकर्शन पे जा रहे हैं। एक्सकर्शन का मतलब पिकनिक। मम्मी हम स्कूल की पिकनिक पे जा रहे हैं और रोज़ी मैडम को वॉलंटियर्स चाहिए, मतलब रोज़ी मैडम को पेरेंट्स चाहिए हेल्प के लिए। तो बोलती है मम्मी क्यों मम्मी एक दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो ना, आपकी इसकी मम्मी काम करती है, मम्मी आप ऑफिस से छुट्टी ले लो ना और एक दिन आप आ जाओ ना हमारे साथ, कुछ दिन पिकनिक पे आ जाओ और आप वॉलंटियर बनो ना, मेरी मैम खुश हो जाएगी। सो अभी ये लड़की अपनी मम्मी को आगे बोलती है मम्मी जो मेरा
फ्रेंड है हरमीत, ठीक है। हरमीत की मम्मा तो हमेशा एक्सकर्शंस में आती, हमेशा ऐसी पिकनिकों में आती है, क्योंकि हरमीत की मम्मा तो काम ही नहीं करती। अब जो इसकी मम्मा है, इस लड़की की मम्मा, इस लड़की का नाम है सोनाली, बोलती है, उसकी मम्मा बोलती है, सोनाली तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि हरमीत की मम्मा काम नहीं करती। हरमीत की मम्मा का नाम है जसप्रीत। सो कहती है सोनाली तुम कैसे बोल सकती हो कि जसप्रीत आंटी काम नहीं करती। तुम्हें पता है जसप्रीत आंटी सुबह 5 बजे उठ के सारे घर के काम करती हैं। सो यस बट दैट्स, वो कहती है हाँ हाँ मम्मा मुझे पता है उसकी मम्मी जल्दी उठती है सुबह, पर मम्मी वो तो सच्ची वाला काम थोड़ी नहीं, वो तो सिर्फ घर का काम है। तो वो इसकी मम्मा जो है, लड़की की, सोनाली की मम्मा बोलती है तो तू ऐसा सोचती है, सच्ची में ऐसा सोचती है, तो चल हम जसप्रीत के घर चलते हैं और वहाँ पे हम पूछते हैं कि वो क्या सोचती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो लोग जसप्रीत के घर आए हैं, तो ये सिंह हाउस है, ये लोग सरदार हैं, इनके घर आए हैं। फिर यहाँ पे ये औरत आई है, ठीक है, ये औरत आई है और ये उसके हस्बैंड से पूछ रही है। इसके हस्बैंड का नाम, जसप्रीत के हस्बैंड का नाम है हरशरण। पूछती है हरशरण, सोनाली सोचती है कि तुम्हारी बीवी काम नहीं करती, कि जसप्रीत काम नहीं करती, तो मेरी बेटी ऐसा सोचती है। हरशरण तुम्हारी बीवी के लिए मेरी बेटी ऐसा सोचती है। तो ये सरदार हंसने लगता है। फिर जिसके घर वो आए हैं जसप्रीत, हरमीत, ठीक है, ये हरमीत लड़का है, तो बोलता है आंटी ये सही तो बोल रही है सोनाली, मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है, वो तो कुछ काम ही नहीं करती। फिर तो ये जो सोनाली की मम्मा है, सोनाली की मम्मा जो है वो जसप्रीत को बोलती है, सोनाली की मम्मा जसप्रीत को बोलती है, जसप्रीत तू या तो एक दिन ऐसा कर ना, एक दिन रिलैक्स कर ले, आराम कर ले और इनको मैनेज करने दे सारा घर, ठीक है। तो जसप्रीत हंसती है, बोलती है ठीक है ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, मैं एक दिन के लिए हड़ताल पे उतरती हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो बच्चे खुश हो जाते हैं, ठीक है, ये जसप्रीत के दोनों बच्चे हैं, खुश हो जाते हैं, अरे वाह मज़ा आएगा, हम लोग पापा के साथ पूरे घर का ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग अब ये डील हो गई कि भाई दूसरे दिन भाई जसप्रीत कोई काम नहीं करेगी और उनके पापा हरशरण और उनके 2 बच्चे घर चलाएंगे दूसरे दिन, एक दिन मम्मी घर नहीं चलाएगी। दूसरे दिन सुबह के 7:30 बजे तो हरशरण भागता भागता उठता है, अरे भगवान टाइम तो देखो, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, बच्चे क्यों तैयार नहीं हैं स्कूल के लिए। तो जसप्रीत बोलती है मुझे कैसे पता, याद नहीं है, आज मैं हड़ताल पे हूँ। फिर बताती है कि जो हमारी काम वाली मंगला है वो भी छुट्टी पे गई हुई है। फिर ये हरशरण सोचता है अरे रे, ये तो बस का बाहर से होंक होंक की आवाज़ आ रही, बस भी आ गई, दरवाजे पे बस भी आ गई। कह रहा है अरे ये तो बस की आवाज़ है, आज तो मुझे इनको कार में स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप, कह रहा है कि भाई जल्दी कर और हरमीत तू ये पंप चालू कर देना, ठीक है, मतलब शायद पानी वानी भरने की टांकी हो, तो उसको हरमीत को बोलते हैं चालू कर दे और जल्दी कर, आज लेट है, ठीक है। फिर ये जसप्रीत पूछती है हरशरण से पर बच्चों के लंच बॉक्स का क्या, तो हरशरण बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया, जल्दी में किनको लंच भी देना है। सो फिर जब कार में ये लोग जा रहे हैं, स्कूल कार में दोनों बच्चों को ले जा रहा है, तो हरशरण बच्चों को बोलता है मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ और तुम लोग आज कुछ कैंटीन से खरीद के खा लेना। तो बच्चे बोलते हैं हमें ऑलरेडी मम्मी ने दे दिए थे, ठीक है। फिर शाम का टाइम है, शाम के टाइम ये हरशरण घर आता है, बोलता है अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, कुछ चाय दे दो ना। बोलते हैं अरे मैं तो भूल गया, तुम तो आज स्ट्राइक पे हो, मैं खुद जाके चाय बना लेता हूँ। फिर जैसे ही वो अंदर जाता है, ये कह रहा है अरे ये घर तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तूफान आया था। तो इसको जसप्रीत बोलती है क्या तुम्हें ऐसे लगता है, तुम जैसे सुबह घर छोड़ के गए थे वैसा ही मिलेगा तुमको, बच्चों वाला घर है, बच्चों वाला घर तो बिगड़ेगा। फिर हरमीत जैसे ही किचन में हरशरण जैसे ही किचन में जाता है तो वहाँ से आवाज़ लगाता है कि हरमीत तुमने चाय पत्ती कहाँ रखी है। तो वो तो मतलब उसको चाय पत्ती भी नहीं पता थी अपने किचन की पति को। तो इस तरह से मतलब वो अब जसप्रीत सोचती है कि अभी तो इनको ऐसा लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ,
अभी तो मुझे इनको याद दिलाना है कि आज तो चाचा जी और चाची जी भी डिनर पे आने वाले हैं, ठीक है। सो मतलब एक दिन में इनको पता लग गया कि भाई जसप्रीत कितना काम करती है। सुबह से 5 बजे उठती है, बच्चों को ऑन टाइम तैयार करती है, खाना नाश्ता बनाती है, लंच पैक करती है, फिर सब जाते हैं तो घर की सफाई करती है, फिर बच्चे आते हैं, फिर नाश्ता देती है, खाना देती है, फिर शाम की चाय देती है, फिर कोई मेहमान है उसको अटेंड। तो हाउसवाइफ का काम तो इतना सारा होता है। पर ये लोग ऐसे सोच रहे थे क्योंकि बाहर जाके नहीं कर रही है तो कोई काम ही नहीं कर रही है। तो एक दिन में इनको सबक पता लग गया, ठीक है, कि हाउसवाइफ भी कितना सारा काम करती हैं। सो वैल्यूइंग हाउसवर्क, वैल्यूइंग मतलब आपके परिवार को आपके हाउसवर्क की, मतलब अगर आप घर का काम कर रहे हो तो वो आपके परिवार को आपको वैल्यू करना पड़ेगा। सो जो हरमीत की फैमिली है उनको नहीं लगता है कि जो जसप्रीत काम करती है वो सच्ची में कोई काम है। सो ये फीलिंग खाली उनकी फैमिली की फीलिंग नहीं है, पूरी दुनिया में जो ये घर का काम होता है और ये केयर वाला काम होता है, ऑब्वियसली जो घर की देखभाल कर रहे हैं, हम केयर कर रहे हैं लेडीज़। सो ये जो घर का काम होता है, बच्चों की देखभाल या ये सब काम, बड़ों की देखभाल, तो वो ऐसे ही माना जाता है कि औरत का काम है। सो दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। ये खाली इनकी फैमिली की सोच नहीं है, इवन पूरी बड़ी बड़ी फॉरेन कंट्रीज़ में भी यही सोच है कि घर का काम, देखभाल का काम, फैमिली को देखभाल का काम, बच्चों की देखभाल का काम, बूढ़ों की देखभाल का काम, बीमारों का काम, सब औरत को करना है, ठीक है। पर आज भी हमने देखा है कि तो भी औरत जब घर का काम करती है तो उसे तो काम माना ही नहीं जाता है, मतलब हाउस वर्क को वर्क माना ही नहीं जाता है। और इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमन। और ये मतलब हम देखते हैं कि जब हमारी माएँ होती हैं और छोटे होते हैं तो हम देखते हैं वो हाउस वाइफ है, ठीक है, हम सुनते हैं हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है, और वो मतलब बोला ही जाता है भाई जल्दी ही उठना है, काम तुम्हें ही करना है, ये तुम्हें, तो ये दिमाग में डाल ही दिया जाता है, ठीक है, नेचुरली डाल दिया जाता है। और इतना भी डाल दिया जाता है कि तुम्हें इसका कुछ पेमेंट नहीं मिलेगा। सो इसका मतलब ये सोसाइटी ही वैल्यू को वर्क को डी वैल्यू करती है, मतलब सोसाइटी ही जो औरत का वर्क है उसको डी वैल्यू करती है, उसको आंकती नहीं है, ठीक है। अगर ये पेमेंट, अगर एक हाउसवाइफ को कोई पेमेंट करने जाए तो 20 से 25 हज़ार महीना देना पड़े, ठीक है। सुबह मतलब ब्रेकफास्ट बनाने का देना पड़े, जल्दी उठाने का देना पड़े, घर को क्लीन करने का देना पड़े, चाय बनाने का, ठीक है, खाना बनाने का, रात का खाना, ठीक है। सो पर सोसाइटी क्या करती है, डी वैल्यू करती है, मतलब औरत हाउसवाइफ के काम को काम ही नहीं मानती है। तो ऐसे ही सोच से बड़े होते हैं बच्चे, वो सोचते हैं कि काम तो काम नहीं है, और फिर बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि काम बांट के नहीं करना है, काम तो लेडीज़ को करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो काम वालियाँ होती हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर मतलब घर काम करने वाली औरतें, उनका क्या काम है, ठीक है। सो अभी जो स्टोरी पढ़ी उसमें आपने हरमीत की मम्मी ने काम वाली की बात की, मंगला नाम था उसका, ठीक है। हाउस वर्क उनके घर काम डोमेस्टिक वर्कर कहा जाता है। डोमेस्टिक वर्कर मतलब काम वाली। इन डोमेस्टिक वर्कर्स की क्या लाइफ होती है, जैसे कि मंगला, सो मंगला का नाम लिया। सो छोटे मोटे घर, चाहे वो छोटे सिटीज़ में हो, बड़े सिटीज़ में, वो लोग डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब काम वालियाँ रखते हैं। सो ये काम वालियाँ क्या करती हैं, सो दे डू अ लॉट ऑफ स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन और एल्डरली, मतलब घर काम करने के लिए रखा जाता है। सो ये जो घर काम वाली होती हैं ये ज़्यादातर औरतें ही होती हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब ये सारी औरतें ही होती हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी ये घर काम करते हैं। इनको बहुत कम तनख्वाहें दी जाती हैं और मतलब घर काम की बहुत कोई वैल्यू नहीं होती है। सो इनको भी मतलब ये जो काम वाले होते हैं ये सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात के 12 तक ये लोग काम ही कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं पर इनको कुछ रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मतलब इनको काम वाला ही कहा जाता है। सो ये ही एक मेलानी का किस्सा है। ये मेलानी है, यहाँ देखो, इसका नाम मेलानी है और ये उसकी बेटी है। ये मेलानी क्या है, वो डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब काम वाली है, डोमेस्टिक वर्कर हैं। सो मेलानी एक डोमेस्टिक वर्कर है और वो बताती है, उसकी दिल्ली में जॉब थी, दिल्ली में कैसी उसकी जॉब थी वो बताती है। सो बताती है कि मेरी जो पहली जॉब थी वो बहुत ही अमीर फैमिली में थी और उनका 3 माले का घर था। तो बोले वहाँ पे जो मेम साहब थी वो बहुत अजीब थी,
वो चिल्ला के ही हर काम करवाती थी मेरे से। और मेरा काम किचन का था और बाकी 2 लड़कियां भी थी जो सफाई करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे चालू हो जाता था। ब्रेकफास्ट के लिए हमको 1 कप चाय मिलती थी और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें कभी तीसरी रोटी भी नहीं दी जाती थी। शाम को जब मैं खाना बनाती थी, वो जो 2 लड़कियां होती थी वो मेरे से भीख मांगती थी कि एक एक्स्ट्रा रोटी दे दे। मुझे उनको सीक्रेटली खाना देना पड़ता था और मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा मैं बना लेती थी। हमको इतनी भूख लगती थी पूरा दिन काम करके, हमको घरों में चप्पल भी नहीं पहनने देते थे और विंटर में हमारे पाँव फूल जाते थे ठंड के कारण। बोले मुझे मेम साहब से इतना डर लगता था, पर मुझे बहुत गुस्सा भी आता था और बहुत ही खुद पे शर्म भी आती थी, ह्यूमिलिएशन भी होता था। क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते थे उसके घर में? क्या हमें अच्छे से ट्रीट होने का अधिकार नहीं है? क्या हमें रिस्पेक्ट मिलने का अधिकार नहीं है? मतलब ये मेलानी ने अपना किस्सा सुनाया दिल्ली का, ठीक है। मतलब हम लोग हाउसवर्क में जब हम हाउसवर्क बोलते हैं तो हाउसवर्क में क्या क्या आता है? हाउसवर्क में मतलब सारे घर के काम, ठीक है। जैसे कि भारी काम भी आता है, जैसे रूरल और अर्बन एरियाज में अलग अलग होता है। रूरल गांव के एरियाज में औरतों का क्या काम होता है? इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेडलोड्स ऑफ फायरवुड। वो लकड़े काट काट के लाती हैं, तो ये भारी काम हो ना, फिजिकल काम हुआ। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, पेज नंबर 50 पे, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। मतलब भारी काम रूरल एरियाज में लड़कियां मतलब लकड़े काटने जाती हैं, फिर आके उनको कुकिंग करनी पड़ती है जिसमें उनको घंटों खड़ा रहना पड़ता है स्टोव के आगे। औरतें भी जो काम करती हैं वो भी बहुत स्ट्रेनस, मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला और फिजिकली डिमांडिंग होता है, ठीक है। तो हम सोचते हैं पर ये काम मर्द नहीं करेंगे, ठीक है। और हाउस वर्क मतलब घर के काम का एक और है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, घर का काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप हाउस वर्क इफ एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड होम, वी फाइंड स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर। अगर आप किसी वर्किंग औरत का आप टोटल करो कि वो घर पे भी काम करती है और फिर वर्क करती है, तो आप देखोगे उसको मर्दों के मुकाबले में बहुत कम टाइम मिलता है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा लिखा गया है जिसमें दिखाया गया है कि भाई औरतें और मर्दों के पेमेंट, तो आप ये वाला डेटा अगर स्टडी करोगे तो औरतों को कम पे किया जाता है मर्दों के कंपेयर में। अब औरतों का काम और इक्वालिटी, आपने देखा कि औरतों के जो घर के काम की वैल्यू कम है और मतलब तो ये इनइक्वालिटी घर में ही नहीं, ये सब जगह है। ये जो भेदभाव है ये इवन सरकार भी दिखाती है, ठीक है। इक्वालिटी आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? हमारा संविधान बोलता है कि भाई भले आप मेल हो फीमेल हो, पर आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पर सच्चाई तो ये है, भेदभाव तो है। इसलिए सरकार अभी नए नए कदम उठा रही है कि जिससे ये भेदभाव मिटे, ठीक है। सरकार समझ रही है कि औरतों पे कितना ज़्यादा प्रेशर है बच्चों का, घर के काम का। सरकार अभी नए नए कदम उठा रही है, ठीक है। क्या कदम उठा रही है सरकार? भाई लड़कियां जैसे स्कूल अटेंड कर पाएँ, ठीक है। भाई लड़कियां स्कूल अटेंड कर पाएँ और वुमन को जो है औरतों को घर के बाहर काम करने दिया जाए। उनको क्या काम करने दिया जाए? गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी सेटअप की, बहुत ही अच्छी चीज़ की है गवर्नमेंट ने, है सेटअप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। बच्चों की देखभाल के लिए आंगनवाड़ियाँ खोली है सरकार ने। गवर्नमेंट ने नए नए लॉज बनाए हैं दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रैचे फैसिलिटीज़। मतलब अगर कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है और उसमें 30 से ज़्यादा औरतें हैं तो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए क्रैचे की। क्रैचे मतलब वो अपना बच्चा अपने काम पे ला सकती हैं।
द प्रोविजन ऑफ क्रैचेस हेल्प्स, अगर भाई बच्चा काम पे ला सकते हो, क्रैचेस मतलब बच्चे को काम पे लाओ, बच्चा आपका संभाला जाएगा। हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम, एक्चुअली ऐसे होता है बच्चे के बाद भाई पूरी हो जाता है, मतलब बच्चे के बाद औरतें काम करना छोड़ देती हैं बाहर, पर सरकार ने बोला है कि क्रैचेस की जो क्रैचेस चालू कर भाई क्रैचेस का फ़ायदा देना पड़ेगा औरतों को, तो बच्चों को ला सकती हैं और क्रैचेस में छोड़ सकती हैं, ठीक है। सो इससे और लड़कियां मतलब इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां अटेंड करें, सरकार वैसा भी कर रही है, ठीक है। सो आंगनवाड़ियाँ क्या हैं, गांव में होती है जहां बच्चों की देखभाल करी जाती है। क्रैचेस फैसिलिटी क्या है, वर्किंग प्लेस पे औरतें अपने बच्चे ला सकती हैं और उनकी देखभाल की जा सके, ठीक है। सो यही है, और लास्ट में पेज 52 पे ये पोस्टर है, तो यहाँ देखो औरत का पोस्टर है, यहाँ देखो हार्ट है मतलब प्यार है, औरत के एक हाथ में प्यार है, एक हाथ में ये कड़ची है मतलब किचन का सामान है, एक हाथ में झाड़ू है सफाई का सामान है, एक हाथ में ये बाल्टी है, ठीक है, फिर एक हाथ में ठीक है, ऐसे सारे सब हाथ भरे हुए हैं, बहुत सारे 7-8 हाथ हैं, मतलब औरत एक बहुत सारे काम करती है, मतलब मल्टीटास्किंग है औरत, ठीक है। सो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमने देखा कि सरकार क्या कर रही है, आंगनवाड़ियाँ बना रही है, क्रैचेस की फैसिलिटी दे रही है और फ्री एजुकेशन दे रही है लड़कियों को, तो इस तरह से जो भेदभाव है सरकार मिटाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सो दिस वाज योर चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। जितने भी पॉइंट्स टिक कराई सारी अच्छे से लिखेंगे एंड डू द एंटायर वर्क एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।